हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। इस लेक्चर में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो इसमें हम चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल एंड चेंज इनटू पोलर फॉर्म, मतलब सारा का सारा जो भी डबल का और ट्रिपल का रहेगा, एरिया वॉल्यूम, हम इस लेक्चर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है ना? तो उस क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चलिए हम लोग पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। देखिए इवोल्यूशन कैसे करना है डबल इंटीग्रल का, बहुत सीखते हैं। देखिए अगर लिमिट आपका, दोनों लिमिट आपका कांस्टेंट दिया, देन आप पहले एक्स में करें या वाई में करेंगे, मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब लिमिट वेरिएबल आ जाता है, जैसे ये लिमिट आपका वेरी कर रहा है, ठीक है ना, चेंज हो रहा है, मतलब फंक्शन दिया है, और ये वाला लिमिट आपका कांस्टेंट है, तो आप सबसे पहले आपका कि लिमिट पहचाने कि लिमिट वेरिएबल वाला किसका दिया। अगर ये फंक्शन y का है देन ये लिमिट x का होगा, अगर ये लिमिट लिमिट x का है तो वो y का फंक्शन होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारा है लिमिट को फाइंड करना है कौन किसका है। ठीक है ना? तो सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमारा लिमिट क्या है, ये लिमिट आपका दिया है x बराबर, ठीक है ना, क्योंकि y है ना, x बराबर 0 टू y एंड y, फिर अगर ये x का है तो ये किसका होगा, y का, 0 टू 1। ठीक है, फंक्शन क्या हमारा, एक्स वाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। देखिए इस लेक्चर को आप अच्छे से करेंगे ना, ये लेक्चर आपका गारंटी नहीं देता कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप जब इसको करेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे देन पक्का गारंटी कि आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो और एक चीज, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब हम अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं देन वाई को क्या लेते हैं, कांस्टेंट, और अगर वाई में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट। ये आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो अगर हम एक्स में कर रहे हैं तो बाई का कुछ काम नहीं, बाई को हम बाहर ले लें, हाँ ले लेते हैं। अगर बाई को बाहर ले रहे तो बाई बराबर 0 टू 1, ये बाई आपका बाहर आ जाएगा। और अभी हमको क्या सॉल्व करना है, 0 टू वाई एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, बाकी आपका डी, हाँ, डी वाई बाहर। देखिए जब आपका इंटीग्रल में दो चीज दिख जाए, एक्स एंड उसकी पावर, मतलब एक्स और स्क्वायर दिख जाए, देन आप कोशिश करिए वहां पे क्या, सब्सटीट्यूशन लगाएं। ठीक है ना, आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर को क्या ले लीजिए, टी ले लीजिए। ठीक है ना, और 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हमको कैसे, एक्स dx, तो dt बाई 2। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? अभी कुछ नहीं, बस बेसिक बेसिक चीजें ही कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स अच्छे हैं। आपका जब बेसिक बिल्ड होगा ना देन आप आगे कर पाएंगे। जिसका इंटीग्रल में बेसिक अच्छा नहीं होगा देन वो अच्छा कैसे कर पाएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए अब इसको क्या करना है, बस जस्ट आपको टी में चेंज करना है। ठीक है ना, अब बाई पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप बाई को वैसे ही साथ में लिखते रहिए, 0 टू 1 वाई, है ना। तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, देखो एक्स और dx दोनों क्या हो जाएंगे, dt, e की पावर माइनस टी dt। देखो t का हम यूज सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए करते हैं। जब भी हम लिमिट पुट करेंगे ना, वो हम ओरिजिनली t का वैल्यू रख के ही करेंगे, क्योंकि लिमिट किसका है, x का दिया है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो हम अभी अभी लिमिट पुट नहीं करेंगे, तो dt बाई 2 है ना ये। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। हाँ, ये 1/2 जो कांस्टेंट होता है इसको बाहर लाना मत भूलिएगा, कभी कभी ये एग्जाम में छूट जाता है, देन आपका आंसर डिफरेंट आ जाता है, फिर वो उसके मार्क्स मिलते नहीं आपको। ठीक है ना, छोटा सा गलती पूरा मार्क्स चला जाता है, तो वो मत करिएगा। देखिए जब आप इसका माइनस e की पावर टी का जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस टी, और टी का हमने वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर। अब आप लिमिट रखते हैं 0 से y। ठीक है ना, आप लिमिट रखिए आप इसकी जगह, x की जगह, तो देखो क्या आएगा, 1/2 0 टू 1 y। जब आप लिमिट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमको ये मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करें, देखो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 0 टू 1, ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। और एक चीज साथ में क्या चल रहा है हमारा, वाई चल रहा है। ठीक है ना, ये वाई चल रहा है, ये वाई का स्क्वायर डी वाई। अब फिर से, अब हमको क्या, देखो एक्स का मामला खत्म हो गया, अभी क्या बचा, सिर्फ वाई का। लिमिट क्या है, 0 टू 1। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बाई माइनस बाई एक पर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई, है ना। लिमिट क्या है, 0 से 1,
1/2। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, बाई के साथ पहले फिर इसके साथ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या आता है। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बाई का क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बाई 2, और इसको अलग ले लेंगे। बाई अभी इसको सॉल्व किया था, क्या आंसर आया था इसका। तो आप इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना। तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1/4e। आप लोग सॉल्व करिएगा और मैच करिएगा, यही आ रहा है। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम पढ़िए। देखिए क्या बोला, फाइंड वैल्यू ऑफ 0 to 1 0 to x² पर बाई अपॉन एक्स डिवाइड dx। देखिए क्या इसमें अपना वेरिएबल, ये लिमिट किसका है, यहाँ अगर फंक्शन एक्स का है तो किसका होगा, लिमिट बाई का होगा, ठीक है ना। तो बाई का लिमिट होगा तो एक्स को हम क्या ले लेंगे, एज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। जब इसको कांस्टेंट लेंगे देखिए क्या आता है, इसको 0 to 1 और 0 to x², ये लिमिट है आपका बाई, तो हम पहले बाई में करेंगे। तो e की पावर क्या आ रहा है, e की पावर बाई अपॉन एक्स डी एक्स डी वाई डी एक्स। देखो अगर e की पावर ax का क्या होता है, देखिए इधर देखिए, e की पावर, मान लो e की पावर ax है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आता है, e की पावर ax डिवाइड बाई a, यही आता है ना। वही सेम लॉजिक देखो, 1/a इसका क्या है, a, क्योंकि 1/x क्या होगा, कांस्टेंट हो गया ना। तो क्योंकि अभी हम बाई में कर रहे हैं तो हमारा x कैसे वर्क कर रहा है, एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम इसका करेंगे e की पावर बाई अपॉन एक्स तो वही रहेगा, और डिवाइड कर देंगे 1/x से, ठीक है ना। लिमिट क्या है, 0 से x², लिमिट किसकी, बाई की, और ये क्या है dx। अब लिमिट अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, आफ्टर लिमिट, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हमको मिलेगा। तो 0 to 1, देखो बाई की जगह रखे ना x², एक जगह बाई बराबर x² एंड x बाई बराबर 0। अब क्या है x, अब देखो ये एक पावर ऊपर है, एक्स्ट्रा नीचे कट जाएगा, तो आएगा e की पावर x, यहाँ पे जो -1 आएगा ना उसके साथ x चला जाएगा, तो x, सॉरी ये क्या होगा अपने पास, dx होगा, इसको कर लीजिएगा dx, तो आ जाएगा अपना dx। अब देखो हमें हमारा बाई का काम खत्म, अब हमको सिर्फ किस में इंटीग्रेट करना है, x में। कैसे करेंगे, यहाँ पे बाई पार्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे सिंपल से इसको ब्रेक कर लीजिए, 0 to 1 x e की पावर x dx माइनस 0 to 1 x dx, ठीक है। अब अलग अलग करते हैं, बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या आएगा, जब हम फाइनली इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट से तो आपका ये आएगा, ठीक है ना। बाई पार्ट का तो रूल सबको पता है, देखो पहले क्या रखना है, x बराबर 1, x बराबर 1 रखें, e माइनस ई आएगा, e माइनस ई माइनस, जब x बराबर 0 रखें तो 0 माइनस e पर 0 1, ठीक है। फिर क्या कहेगा, पहले आप रखेंगे x तो क्या आ जाएगा 1/2, टोटल क्या आ जाएगा 1/2। देखिए e माइनस ई क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, तो आप कहेंगे 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो टोटल आंसर क्या आएगा 1/2। देखिए इंटीग्रेशन का एक ही राज है, आपको अपनी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना। आप जैसे ही पैनिक होंगे प्रॉब्लम पक्का ही गलत हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये कि आप एकदम ट्रस्ट करिए, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को गौर से पढ़िएगा और समझिएगा क्या बोला, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस x² 1 प्लस बाई स्क्वायर एक्स dx dy, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना। अच्छा प्रॉब्लम है, तो पहले हम देखो दोनों लिमिट कैसी हैं, कांस्टेंट है, हम पहले किसी में भी कर सकते हैं, तो आप पहले x में कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्योंकि x² और x दोनों दिख रहे हैं तो क्या करेंगे हम पूरे के, देखो जब x में करने जाएंगे तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देन हम पूरे को क्या ले सकते हैं, t, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, तो लगाइए सब्स्टिट्यूशन। देखिए जब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो x dx क्या आएगा, dt बाई 2 1 प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हम पुट करेंगे जाके ऊपर इंटीग्रेशन में। देखिए अभी टी में हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया, अभी क्या करना है इंटीग्रेशन। हम टी का लिमिट नहीं रखेंगे, इतना ध्यान रखना एग्जाम में भी। तो टी का हमारा काम सिर्फ है कि वो हमको इंटीग्रेट करवा सके इजीली, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो e की पावर माइनस टी हो गया, तो 0 से इन्फिनिटी, और क्या है dt, dt तो आपका फिनिश हो गया। अभी क्या बचा, dy
डिवाइड बाई 2 1 प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम टी का वैल्यू फिर से बैक करेंगे और उसमें लिमिट पुट करेंगे। देखिए, जब हमने बैक किया टी की वैल्यू को, उसका लिमिट भी बैक कर दिया। अब देखिए, जब हम इन्फिनिटी डालेंगे, देखिए जब e की पावर माइनस एक्स टाइप का होता है और x आपका इन्फिनिटी जाता है, तो पूरा टर्म कहाँ जाता है? जीरो। तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस e की पावर जीरो क्या होगा? 1 हो जाएगा। और लिमिट कितना अभी है? 0 टू इन्फिनिटी 1/2, ठीक है, 1/2 चल रहा है। और नीचे क्या चला? 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई। अब कहता है 1/2 बाहर आ जाएगा आपका, 1/2 जब बाहर ले लीजिए, 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस बाई स्क्वायर। देखिए 1 प्लस, देखो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? टेन इनवर्स का है ना, ये सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स आपका बाई आ जाएगा। लिमिट क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी, बाहर कितना है? 1/2। देखिए जब आप टेन इनवर्स बाई पे, और बाई आपका कहाँ जा रहा है? पहले अपर लिमिट माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस टेन इनवर्स 0, ये आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। बाहर कितना है? 1/2। ये 1/2 नहीं भूलना है, याद रखना। मैक्सिमम लोगों का ये 1/2 ही छूट जाता है, तो आपका नहीं छूटना चाहिए। समझ रहे हो ना? बार बार वही चीज बता रहा हूं। देखिए 1/2, अब बताइए क्या होता है? इसका वैल्यू होता है π/2। ये π/2 पे क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, -0। तो आंसर क्या आना चाहिए? π/4। यस, आंसर आ रहा है इसका π/4। तो देखिए यहां तक हो गया आपका डबल इंटीग्रल का 3 प्रॉब्लम्स। अभी तक आपको बेसिक अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हम आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं डबल इंटीग्रल पे, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉब्लम आपका ऐसा है कि इसमें लिमिट क्या है? कांस्टेंट है। तो आप चाहे पहले बाय में, ये तो ऐसा हो सकता है कि हम इस प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। जब भी आपका ऐसा रहे तो आप एग्जाम में उसको इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जो ये एग्जाम्पल, ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूला पे है। अगर वो नहीं आपको पता है देन आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते इसको, चांस ही नहीं बनता कि आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो 1 - x² अंडर रूट 1 - y², तो ये आपका दिया गया। देखिए ठीक है, लिमिट आपका कांस्टेंट है, चाहे आप पहले बाई में कर लें, तो मैं तो बोलता हूँ आप इसको ऐसे लिख दीजिए, अंडर रूट 1 - x², ठीक है, dx इंटू 0 to 1। इसको हम दो प्रॉब्लम के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? अपना साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स लिमिट क्या है? 0 to 1 इंटू ये क्या होगा? साइन इनवर्स वाई, लिमिट क्या है? 0 से 1। पुट करिए तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 इंटू, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स, यहाँ पे भी साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? π/2 होता है आई थिंक। इसका वैल्यू होता है π/2। साइन इनवर्स 0 0। अब बताइए इंटू π/2 माइनस 0, बताइए ये कितना आएगा? π/2 इंटू π/2। और एग्जाम में आप कोशिश करिएगा कि स्टेप को स्किप ना करें, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है ना, तो उसका भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। π/4 तो यार आपका आंसर। तो समझ गया ना डबल इंटीग्रल को कैसे टैकल करना, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रॉब्लम्स आप खुद से ट्राई करेंगे, आपको हम इसके आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 856 डिवाइड बाई 945, और इसका आ रहा है 4/15, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम है, आप ट्राई करेंगे और ये इनफ है आपका डबल इंटीग्रल के लिए, अगर आपको अभी तक समझ आया है तो, ठीक है। 6 प्रॉब्लम बहुत होता है एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, डबल और ट्रिपल में फ़र्क इतना ही है
कि आपका वो 2 डायमेंशनल पे होता है, ये 3D पे होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें वाई एक्स वाई जेड, मतलब तो आपका जेड डायमेंशन भी आ ही जाता है इसमें, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, बेसिक है वही, आपका जो जेड का लिमिट होगा वो कभी तो कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट नहीं होगा, अगर वेरिएबल है तो वो किसका होगा, एक्स एंड वाई का होगा, और वाई किसका होगा, एक्स का, और एक्स का होगा कांस्टेंट का। तो बस इतना ही है, ठीक है ना। और आप जब जेड को करने जाना तब एक्स वाई को कांस्टेंट लेना, ठीक है ना। तो वही बेसिक रूल है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को करके देखते हैं क्या होता है इससे। हमने अभी तक क्या सीखा है, देखिए अभी तो कांस्टेंट लिमिट है, चाहे किसी को भी आप किसी किधर से भी कर दो, तो कोई नहीं, चलो पहले हम रूल वाइज ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट क्या दिया है, मान लो इसको एक्स का लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स का लिमिट, ये आपका हो गया बाई का लिमिट 1 से 2 तक, और ये हो गया जेड का लिमिट 2 से 3 तक, और एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर हमें देखो जेड में जा रहे हैं तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। तो एक्स बराबर 0 to 1, वाई बराबर 1 से 2, और देखो ये एक्स एंड वाई बाहर आ जाएंगे ना, चाहे एक्स इसके साथ ले लो, वाई इसके साथ लो, कि वाई का लिमिट है। अब क्या करना है, अपने को करना है जेड, जेड का क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई 2, अगर इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट कितना है 2 से 3, तो बचेगा क्या, डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब बताइए 0 to 1 एक्स, 1 से 2 वाई, अब देखो इसमें क्या है, 9 डालेंगे तो 9, मतलब 3 डालेंगे तो 9 आ जाएगा, 9/2 माइनस 2 डालेंगे तो 4/2, 4/2, टोटल कितना बचेगा, डी वाई डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिए 9/2 मतलब 5/2, 5/2 हम बाहर ले सकते हैं, 5/2 बाहर ले लीजिए, 0 to 1 एक्स, बाई का करेंगे तो बाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट क्या होगा 0 से नहीं 1 से 2, ये क्या होगा आपका डी एक्स। तो यहाँ तक क्या है, देखिए 5/2, और जब अंदर का कांस्टेंट वाला टर्म सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 3/2, हम उसको बाहर ले लेंगे। लिमिट हमारा क्या है 0 से 1 एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/4, 15/4, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 to 1, तो आ जाएगा 15/4 इंटू 1/2 माइनस 0, है ना, पहले 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो 15/4 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा 15/8, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ट्रिपल में बस आपका एक जेड ही बढ़ जाता है, तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना जेड में। तो चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसको करेंगे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ट्रिपल को खत्म करेंगे, डबल ट्रिपल की बेसिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो सब उससे पहले तो हम इस प्रॉब्लम को पहले प्रॉपर सॉल्व करें, तो कि देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमारा क्या आ रहा है, देखिए अगर ये लिमिट किसकी होगी, ये लिमिट जेड की होगी क्योंकि एक्स और वाई का फंक्शन है, ये किसकी होगी, ये लिमिट होगी आपकी वाई की, और किसकी होगी एक्स की। तो सबसे पहले हम किस, देखिए अंदर क्या लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए किस तरह लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जेड वाला पार्ट अलग कर लिया और डी एक्स डी वाई वाला अलग कर लिया, तो हम इसको पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं एक पावर में। तो एक पावर जेड क्या होता है, एक पावर जेड क्या होता है, एक पावर जेड होता है, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आया, ठीक है। जैसे हमने एक बार जेड का इंटीग्रेशन किया हमने, अब हम क्या करेंगे इसमें, हमारा लिमिट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाकी तो पार्ट वैसे ही चलेगा क्योंकि बाकी पार्ट अभी कांस्टेंट है, वो किसी काम में नहीं, हम अभी हमारा मतलब है सिर्फ जेड से, तो हम पहले जेड का काम खत्म करेंगे उसके बाद वाई का, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने अपर माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो हमको ये रिजल्ट मिला। अब हम क्या करेंगे, एक ही पावर एक्स प्लस वाई को अंदर ले जाएंगे, ठीक है ना, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने मल्टीप्लाई कराया देन हमको मिला ये रिजल्ट, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमको करना है बाई के रिस्पेक्ट में, अगर बाई के रिस्पेक्ट में करना है मतलब एक्स हमारा कांस्टेंट होगा,
ठीक है ना। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस आपने देखिए e की पावर 2x तो वैसे ही रहेगा, इसको अपन प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो e की पावर 2y का क्या होगा, e की पावर 2y डिवाइड बाई 2, e की पावर y का y, मतलब ये y होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अपने y बराबर क्या रखना है, x रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। उसके बाद क्या मिलेगा, देखिए अपर माइनस लोअर मतलब x बराबर क्या है, 0 से log 2, ठीक है ना। तो आएगा आपका e की पावर 4x। जब आप यहाँ पे देखो 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x डिवाइड बाई 2, ओके, माइनस e की पावर 2x आ जाएगा। कैसे, देखो x x 2x, अब क्या करेंगे, ये तो आपका एक साथ होगा, फिर माइनस, जैसे ही आप क्या डालेंगे, y बराबर जीरो, y बराबर जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस, तो e की पावर 2x आएगा, क्योंकि ये जीरो वन हो जाएगा, तो 2x बाई 2, यहाँ पर एक जीरो तो माइनस x, तो बचेगा क्या, dx। जब आप इस अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इसको, तो फंक्शन क्या आएगा आपका, देखिए x बराबर 0 से log 2, टोटल आ रहा है हमारा सॉल्व करने के बाद आ रहा है कि e की पावर, बेटा उसने ब्रैकेट ओपन किया है, ये आ गया, ये माइनस गया, ये माइनस माइनस अंदर प्लस कर दिया। अब देखो e की पावर 4x, इसका अगर इंटीग्रेट करें, ये 4x डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2a इंटू में 4 आएगा तो 8, माइनस e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, माइनस e की पावर 2x डिवाइड बाई 4 प्लस e की पावर x। अब आप इसमें क्या करना, हमारा लिमिट क्या है, 0 से log 2। जब आप log 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 5/8, आई थिंक, यस 5/8। ठीक है, प्रॉब्लम इजी है, बस आपको ना कैलकुलेशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप इसमें सोचो अगर कहीं पे भी जरा सा भी इधर का उधर हुआ, आंसर आपका गलत आएगा, क्योंकि मैच ही नहीं करेगा। अगर मैच नहीं करे तो फिर एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। देन आपको ना एक चीज है कि आपको बहुत क्लियर कैलकुलेशन करना है, आपको बिल्कुल कचरा नहीं करना, समझे ना। तो कहने का मतलब आप साफ सुथरी कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। में हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर का, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें इंटीग्रेशन में, कि चेंज ऑफ ऑर्डर पे एक प्रॉब्लम पूछता है। बट इसमें एक चीज है कि आपको पहले तो आपको लिमिट फाइंड करना आना चाहिए कि लिमिट किसका दिया, ये लिमिट किसका है। देखो ये x का मतलब y बराबर क्या दिया है, y बराबर दे रखा है, y बराबर x एंड y बराबर इंफिनिटी। आप पहले ओरिजिनली जो लिमिट है ना, और एक क्या दिया, x बराबर इंफिनिटी एंड x बराबर 0, जो ओरिजिनल लिमिट दी गई ना, पहले आप उसको नोट करिएगा, ठीक है ना। देखिए ऑर्डर क्यों चेंज करना पड़ रहा है वो भी देख लीजिए। अगर आप इसको मान लो पहले बाई, लिमिट किसका है, बाई का, और बाई में करने जाए तो कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, और e की पावर माइनस वाई कोशेंट रूल, ये तो कहने का मतलब ये फंक्शन पूरा क्या है, नॉन इंटीग्रेबल है, इसीलिए हमको इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ रहा है। और ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, मतलब हमको यहाँ पे लिमिट किसका लाना है, y का, x का लाना है, सॉरी अभी किसका है, y का है, ठीक है ना। तो हमको जो जो लिमिट दिया गया हम पहले वो नोट कर लें, और उन लिमिट्स को हमको ड्रॉ करना है ग्राफ पे। अगर ग्राफ नहीं आप ड्रॉ कर पाए देन आप भूल जाइए कि आप ऑर्डर को चेंज कर पाएंगे। तो आप ग्राफ पे काम करिएगा थोड़ा, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए बहुत बहुत बड़ा ग्राफ, बहुत वैसा ग्राफ नहीं आएगा, बहुत इजी ग्राफ आएगा, लाइन होगा, कुछ पॉइंट होंगे इस तरह के। तो इस ग्राफ को मैं ड्रा करता हूँ, देखिए देखिए पहले आप x एंड y प्लेन कीजिएगा, फिर क्या दिया है आपको, x बराबर 0 मतलब ये वाला लाइन, x बराबर 0 मतलब ये लाइन से बाउंड रहेगा आपका। और क्या दिया है, y बराबर x, y बराबर x कहाँ से लाइन जाएगी, यहाँ से जाएगी ना, इस तरह से। आपकी y बराबर लाइन खींचना हो, सॉरी, तो ये लाइन होगी y बराबर x। और क्या उन्होंने बोला कि आपका जो y है वो इन्फिनिटी में जा रहा है, मतलब ये वाला पूरा रीजन। देखिए ये वाला जो रीजन है, देखो ऐसे ऐसे, ये देखो इधर x में भी बढ़ रहा है और ऊपर y में भी बढ़ रहा है, मतलब आपका ये रीजन पूरा हमको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से देखिए अगर लिमिट y में चली होगी, मतलब एरो ऊपर चला होगा ना ऐसे, तो आपकी लिमिट x टू इन्फिनिटी की होगी। अब हमको क्या करना, वही लिमिट हमको
एरो कैसे चलाना है, अब हमको चलाना है एक्स में, मतलब इस तरह। अब देखिए ये तीर कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स बराबर 0 से, एक्स बराबर 0 से कहां तक जा रहा है, ये लिमिट लाइन क्या है, लाइन पे खत्म हो रहा है ना, तो बाई तक जा रहा है, ठीक है। एंड बाई का लिमिट देखिए, बाई का लिमिट यहाँ 0 से लेकर के कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तक। सबसे छोटा ये देखो ओरिजिन पे क्या होगा, 0,0, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगी y की 0, और सबसे हाईएस्ट इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, ठीक है ना। देखिए अब हमको लिमिट पता चल गया, चलिए हम लिमिट पुट करते हैं हमारे इंटीग्रल में। तो क्या होगा देखो, हमें x बराबर क्या मिला, x बराबर 0 टू y एंड y बराबर 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गया आपका ऑर्डर चेंज, ठीक है ना। देखिए ऑर्डर जब चेंज हो गया है, हाउ टू सॉल्व, कोई प्रॉब्लम अगर दी गई आपको, अगर उसका ऑर्डर चेंज कर तो बहुत इजी सॉल्व हो जाती है। देखिए अंदर दिया है आपका फंक्शन e पावर माइनस वाई डिवाइड बाई वाई, फिर क्या दिया है dx, अब तो चेंज हो गया dx dy, कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये लिमिट किसका है, x का, मतलब हम पहले x में करेंगे तो ये y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे हमने डबल इंटीग्रल में पढ़ा। तो ये वाला पार्ट आप बाहर ले लीजिए, तो y बराबर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई वाई, ये वाला बाहर आ जाएगा, और dx क्या हो जाएगा x, और उसका लिमिट क्या है 0 टू y dy, ठीक है। अब 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई वाई, देखो यहाँ पे लिमिट बाई डालेंगे, अब अपर लिमिट बाई माइनस 0 मतलब बाई, तो बाई से बाई कट जाएगा, बाहर क्या आपका डी वाई, तो ए की पावर माइनस बाई 0 टू इंफिनिटी डी वाई। अब देखिए एक पावर माइनस वाई का क्या होगा, एक पावर माइनस वाई, एक पावर माइनस वाई, लिमिट क्या है 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अब बताइए जब हम एक पावर माइनस बाई में अपर लिमिट डालें माइनस बाई एक पावर माइनस बाई, और बाई आपका जा रहा है इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस की पावर लोअर लिमिट 0, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ये जाएगा 0, और 0 प्लस एक पावर 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा इसका 1। तो देखिए अगर आप इसको ऑर्डर चेंज नहीं करते तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी, क्या सॉल्व नहीं हो पाता, फंक्शन ही ऐसा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंस है आप चेंज ऑफ ऑर्डर की, ये टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे, समझ गए ना कैसे करना है। चलिए अगला प्रॉब्लम, तो देखिए अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहे, 0 टू इन्फिनिटी चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन करना है और इवेल्युएट करना है, ठीक है। उसके बाद 0 टू इन्फिनिटी 0 टू एक्स, एक्स इक्वल पर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बाई। देखिए अगर हम, ये लिमिट किसका है y का, तो हम इसको y में क्यों नहीं इंटीग्रेट कर पाए, क्यों, क्योंकि देखो वन माइनस वन अपन वाई का क्या होता है हमको इसका आइडिया ही नहीं है, तो ये बोल रहा है कि इसका ऑर्डर चेंज करके करिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिमिट, ये किसका लिमिट है, ये लिमिट है y का, बट हमको लाना है किसका x का, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, जो हमको लिमिट दी गई है ओरिजिनल हम वो नोट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ये लिमिट क्या y बराबर क्या दिया है 0 एंड y बराबर x दिया गया, ठीक है, बराबर 0 एंड x, और x बराबर 0 एंड x बराबर इंफिनिटी। तो ये चीज आपको दी हुई है, आपको इसको सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। देखिए ये ग्राफ मैंने बनाया, एक्स वाई प्लेन खींचा और उस पर लाइन क्या थी y बराबर एक्स, y बराबर 0 मतलब ये वाली लाइन, इस पर y बराबर 0 मतलब एक्स एक्स एक्सिस है ना, और x बराबर 0। तो देखिए अगर हमारा रीजन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ये वाला, क्यों, देखिए अगर हम ओरिजिनल लिमिट्स के पास जाएं, यहाँ पे देखें, मतलब लोअर लिमिट क्या है 0, मतलब ऐसे आपका अगर एरो आपका इस तरह से चला है y में, तभी तो आ रहा है ना लोअर लिमिट 0, अगर यहाँ से चला होता तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो इसको हम मान लेंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, y में तो पहले से ही चला, हमको क्या करना है, हमको चलाना है x में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलाएंगे। अब आप बताइएगा, आप लोग बताइए x का लिमिट क्या आ रहा है, x का लिमिट आ रहा है आपका यहाँ से लेकर के, x का लिमिट आ रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है, x का लिमिट देखिए ये लाइन क्या है बाई,
मतलब x का लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, x का लिमिट है बाई लोअर, और कहां तक जा रहा है, क्या कहीं बाउंड है आगे, नहीं, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। अब बताइए, अब किसका लिमिट चाहिए, बाई का। बाई बराबर 0, ये ओरिजिनल पे 0 0 मिल जाएगा और ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो ये देखो, ये आपका बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता है, मतलब एक्स और बाई में दोनों में एक्सपेंड कर रहा है इस तरह से। तो आपका बाई भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो बाई इन्फिनिटी हो गया, एक्स इन्फिनिटी हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक्स e की पावर माइनस, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहली क्लास में हमने क्या बोला था, मतलब पहले प्रॉब्लम बोला था कि अगर एक्स स्क्वायर एंड एक्स, जब हम एक्स में करने जाएंगे तो इस बाई से कोई मतलब है क्या, नहीं, ये तो एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। तो एक्स एंड एक्स स्क्वायर दोनों दिए हैं, देन हम सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं ना। कैसे, देखिए, आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन बाई को क्या ले लीजिए, कुछ भी टी मान लीजिए, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 2x dx अपॉन बाई, ठीक है, बराबर dt, करेक्ट। तो x dx बराबर क्या आ रहा, बाई अपॉन 2 dt। तो ये चीज अगर देखो, इस वाले को कुछ छेड़ेंगे नहीं, ये तो हमारा ऐसे रहेगा, इसका कोई काम नहीं अभी जब तक हम उसमें हैं। तो y 0 टू इन्फिनिटी, तो ये इंटीग्रेशन क्या, एक पावर माइनस टी आ जाएगा, बाकी dt, और क्या है, बाई अपॉन 2। ठीक है, बाई अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तो कांस्टेंट जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे 1/2 बाहर ले लेंगे, बाई बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस टी डी टी, बाहर बचेगा डी बाई। ठीक है, टी का हम यूज कर लेंगे इंटीग्रेट करने में, तो माइनस की पावर माइनस टी आएगा, और टी का वैल्यू आप ओरिजिनली रख दीजिए, क्या था, एक्स स्क्वायर वाई, हाँ स्क्वायर बाई। अब लिमिट क्या है इसका, 0 टू, नहीं, बाई टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। और बाई का बाई इंटू, और लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी 1/2, ये आ रहा है, और डी वाई, इतना हो गया। अब आप क्या करिएगा, 1/2 लिमिट पुट कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर माइनस लोअर करेंगे तो क्या आएगा, जैसे अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये, तो 0 टू इन्फिनिटी वाई, ये वाला पार्ट आपका 0 चला जाएगा, बचेगा क्या, e की पावर माइनस वाई, और डी वाई, और इसको बाई पार्ट करेंगे। जैसे हम इसको बाई पार्ट लगाएंगे और इसमें अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है 1/2। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, कि छोटा सा कैलकुलेशन है, उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपका चेंज ऑफ ऑर्डर समझ आया कैसे वर्क कर रहा है। तो एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है, प्रॉब्लम बोल रहा है कि 0 to 1 लिमिट दिया है x to 1 साइन वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, आपको इसको एवेल्युएट करना है। आप चाहे जैसे करें, चेंज करें या ना करें, बट एक चीज देखिए, आप साइन वाई स्क्वायर को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये जो फंक्शन है वो नॉन इंटीग्रेबल है, समझ गए ना। इसका मतलब है कि हमको अभी लिमिट को ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी कर रखी है, समझाता हूं कैसे किया है। देखिए बाई बराबर एक्स दिया है, एक्स बराबर 1 दिया है, एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 1। ओके, तो हमने खींचा है एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन खींचने के बाद क्या होता है, हमको लाइन दिया है बाई बराबर एक्स, तो लाइन खींचा बाई बराबर एक्स, और बाई बराबर 1, और एक्स बराबर 1, मैंने सारा ड्रॉ कर लिया। अब मुझे दो रीजन मिले, फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने सेकंड को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमने जाके देखा ओरिजिनल लिमिट में कि इसका लोअर लिमिट कहाँ है, बाई बराबर एक्स, मतलब इस लाइन से तो स्टार्ट हुआ होगा हमारा रीजन, जब बाई में गए होंगे, तो हमने ये वाला रीजन रिजेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब बताइए ये लिमिट हमको x का क्या दे रहा है, x बराबर क्या दे रहा है, x बराबर कहां से, सॉरी x बाई का नहीं, x बराबर बाई से लेकर के कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, एंड, और बताइए, और और क्या है, एक मिनट, नहीं देखिए देखिए, हमारा लिमिट x में चल रहा है, सॉरी x कहां से लेकर कहां तक चल रहा है, x बराबर चल रहा है 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है, बाई तक, करेक्ट। और बाई का लिमिट कहां से आ रहा है, 0 से 1, और आपका फंक्शन क्या दिया है, साइन बाई स्क्वायर
डी वाई डी एक्स। अब बताइए हमको इंटीग्रेट सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है देन ये बड़ा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट होगा। हमको इजीली उसको इजीली बाहर ले सकते हैं, 0 to 1 साइन बाई स्क्वायर को बाहर ले लिया, इस अंदर क्या बचा एक्स, लिमिट क्या होगी 0 to y डी वाई। लिमिट पुट करिए अपर माइनस लोअर, तो 0 to 1 साइन बाई स्क्वायर, सॉरी साइन बाई का स्क्वायर है, ये एंगल के अंदर का स्क्वायर है, इंटू बाई डी वाई। देखिए जब भी हमको ऐसा दिखता है हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट बाई स्क्वायर को टी ले लो सिंपल सी, तो 2 बाई डी वाई बराबर क्या आएगा, डी टी आएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, वाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2। अब ये वैल्यूज को हमने सीधा सजा के हमारे इंटीग्रल में पुट कर देना है। फिर उसके बाद देखते हैं, देखिए हमारा हो जाएगा साइन टी डी टी बाई 2। अब 2 को बाहर ले लीजिए, 2 मत भूलिएगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन टी। अब टी की वैल्यू रख दो बाई स्क्वायर, बाई का लिमिट क्या है 0 to 1, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 1/2 माइनस कॉस क्या आएगा, माइनस कॉस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है ना। तो ये फाइनली इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, समझ गया ना। तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखिए, चेंज द ऑर्डर एंड इवेल्युएट। इसका हमें ऑर्डर चेंज करना है एंड इवेल्युएट करना है। देखिए मैंने ग्राफ बना के रखा है, बार बार सेम ही ग्राफ बन रहा है। देखिए ग्राफ उतना टफ नहीं है, आपको सेलेक्ट रीजन कैसे करना है, लिमिट कैसे लेना है, वो सारा चीजें चैलेंजिंग रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में वही रहेगा कि हम लिमिट कैसे फाइंड कर पा रहे हैं। कभी कभी बच्चे लिमिट ही गलत कर देते हैं, कभी ये 1/2 छोड़ देते हैं, इतना ही लिख के आ जाते हैं, तो ऐसा ऐसा गलती रहता है, तो वो आप लोग मत करिएगा, ठीक है। तो देखिए हमको चाहिए, देखो बाई का लिमिट है, हमको चाहिए एक्स में, हमने ग्राफ बनाया तो एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा, आपका एक्स बराबर है बाई टू इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बाई टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। और वाई का लिमिट कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। तो अंदर क्या फंक्शन है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए हमको किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में करना है बोलिए, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, सॉरी ये फंक्शन बाई दिया अंदर, एक्स नहीं दिया, तो ये वाला बाई वाला बाहर आ जाएगा पार्ट, हाँ। तो बाई बराबर 0 to इन्फिनिटी, आपका बाई बाहर, ठीक है। तो इसका करेंगे कि माइनस एक्स बाई, और कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स में, तो बाई आपका चला जाएगा नीचे और माइनस का साइन, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to इन्फिनिटी और डी वाई, पाई से बाई कट हो जाएगा, बचेगा क्या, सॉरी सॉरी ये 0 नहीं है, ये आपका है क्या है बाई है। तो जैसे ही आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई, ये आपका आ गया बचा हुआ कैलकुलेशन। तो 0 to इन्फिनिटी, अब देखिए 0 से इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस बाई स्क्वायर, देखिए ये है आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, आपको वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू होता है √π/2। क्लास में मैंने कराया भी है कि ये कैसे आता है, इसका प्रूफ भी कराया था मैंने, आप लोग अगर पीछे कॉपी पलट के देखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इन्होंने बोला इवेल्युएट 0 से 2 बाई बराबर 1 से, सॉरी 1 to e⁴x, तो इसको कैसे करना है, चलिए प्रॉब्लम देखें। देखिए इवेल्युएट आपको ये फंक्शन दिया है, फंक्शन तो आपके अंदर इस कुछ नहीं, इसके अंदर dx dy दिया है। देखिए हमको मेन क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए बाई बराबर 1 बाई बराबर e⁴x, ठीक है ना। तो क्या करना है, हमने ग्राफ बाई बराबर e⁴x खींचा, 1 2 ये सारी लाइंस खींच ली, तो हमको कॉमन रीजन ये मिला, ठीक है। अब हमको लेके चलना है इसको x में, बाई में तो दिया है, तो x कहाँ से चल रहा है, इसका x चल रहा है x बराबर
लॉग वाई, देखो इस वाले लाइन से स्टार्ट हो रहा है ना ये रो, तो लॉग वाई आएगा ना, और कहां तक जा रहा है 2 तक, एंड क्या चल रहा है 1 से लेकर के ई स्क्वायर। देखिए बाई का वैल्यू मिनिमम क्या है 1, इतना रीजन है, ये नीचे नहीं आ रहा है यहाँ तक, इतना लेकर के इतना जो शेडेड है, तो 1 से लेकर ई स्क्वायर तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। चलिए 1 टू ई स्क्वायर, देखिए एक्स डी एक्स क्या क्या करेंगे, एक्स करेंगे, लिमिट आएगी लॉग बाई से लेकर के 2, तो 1 2, तो 2 माइनस लॉग बाई ये आ जाएगा, और डी बाई, ठीक है। तो इतना हो गया। तो आप आपको क्या करना है अभी, कैसे करेंगे बताइए, इसको अलग कर लीजिए सेपरेट, 1 से 2 2 डी बाई माइनस 1 से, सॉरी 2 ने ई की पावर ई स्क्वायर, एक पावर कितनी ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग बाई। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपका आंसर आना चाहिए आई थिंक कितना आएगा बताइए। इसका आंसर आ रहा है ई स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो बताइए अभी तक आपको जो जो पढ़ाया गया है वो समझ आया, या अभी भी कोई डाउट है, डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, देन आपको हम सॉल्व करके देते हैं, ठीक है ना। बट अभी मुझे लगता नहीं कि डाउट आना चाहिए, ठीक है ना, इतना अच्छे से करा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं पोलर फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो चलिए लास्ट प्रॉब्लम करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर का, ठीक है ना। तो क्या ब्रो बोल रहा है 0 to 1 0 to√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका फंक्शन दिया गया है। आपको इसको देखिए, आप अगर इसको बाय, ये किसका लिमिट बाय में करने जाएंगे तो बाय देखो पूरा फंक्शन इसमें भी फंसा है, इसमें भी फंसा है, इसमें भी फंसा है, देन आप इसको कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो भी टाइम एग्जाम टाइम में बिल्कुल नहीं। तो हम इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें बाई देखो, अगर एक्स मिल जाए तो एक्स तो सिर्फ इतना ही है ना, इसमें एक्स नहीं है, बट बाई तो सब में है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम इसका ऑर्डर चेंज करें, फिर इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो हम पहले तो नोट करते हैं, पहला हमारा काम क्या होता है कि जो आपको लिमिट दी गई है हम पहले वो नोट कर लें। तो देखिए किसका लिमिट है बाई का, तो बाई बराबर 0 एंड बाई बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ है थोड़ा सा दिख जाएगा, बाई स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो सर्किल की इक्वेशन है, दिख नहीं रही थी बट अब दिख रही है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और क्या दिया गया, और दिया है एक्स बराबर 1 एंड एक्स बराबर 0। तो चलिए हम पहले सर्किल बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सर्किल है, इसका रेडियस कितना है 1, तो ये कितना हो गया 1, 0। देखिए हमको क्या करना है, हमारा रीजन सेलेक्ट करना है, चारों में से कौन सा होगा। देखो हमें क्या बोला है कि एक्स बराबर 0 और बाई बराबर 0, मतलब ये लाइन से हमारा जो रीजन बाउंड रहेगा और सर्किल से वो रीजन हमारा होगा, है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसका लिमिट किस में यहाँ से लिया होगा, मतलब बाई बराबर 0, तो यहाँ से अपन क्या ऐसे ले सकते हैं ना, तो क्या आएगा, लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स बराबर 0 से लेकर चल रहा है कहाँ तक जाएगा, सेम अंडर रूट, वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 to 1। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन लिख लेते हैं e की पावर बाई डिवाइड बाई e की पावर बाई प्लस 1, ठीक है, फिर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है डी एक्स डी वाई। अब एक बात है, हम क्या पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में। अगर बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाई हमारा क्या हो जाएगा पूरा कांस्टेंट, तो ये वाला जो फंक्शन है इसको तो बाहर ले सकते हैं ना, ठीक है लीजिए। देखिए तो जो हमारा बाई, हमने बाई वाले पार्ट को बाहर ले लिया। देखिए एक चीज देखिए, हम इसको कुछ
अंडर रूट के अंदर x दोनों के पास स्क्वायर है, तो हम इसको साइन इनवर्स बनाना चाहते हैं, तो अंडर रूट लिया और उसका स्क्वायर लिया। अगर हम इसको हटाना चाहते तो कैंसिल आ जाएगा, तो हम वही लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि 0 to 1, तो ये आपका क्या बन गया, अंडर रूट साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लिमिट आपकी क्या है, 0 to क्या है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका लिमिट आ गया और dy, ठीक है। अब बताइए, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, सॉरी फंक्शन भी हमारा बाहर है ना, फंक्शन क्या है बाई का, e की पावर बाई अपान e की पावर बाई प्लस 1 फिर dy। अब बताइए, अब इसमें अगर हम पुट करेंगे तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1, जैसे ही आप 0 रखे तो 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0, ठीक है। और e की पावर बाई अपान e की पावर बाई प्लस 1, e की पावर बाई प्लस 1 फिर dy, लिमिट 0 to 1। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा बाहर पाई बाई 2, 0 to 1 e की पावर बाई। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर की वजह से ये प्रॉब्लम इतना इजी हो गया, अदरवाइज इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते रहते 3 घंटा लग जाता है, और तब भी होने की कोई गारंटी नहीं था। अब बताइए इसको क्या, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। आप क्या करिएगा, इसको e की पावर बाई प्लस 1 को क्या लीजिए, t ले लीजिए, तो e की पावर बाई का क्या होगा, e की पावर बाई और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 है ना, और बाई का dy फिर dt, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, e की पावर बाई dy पूरा dt बन गया ना, जो हमको रिक्वायरमेंट था। देखिए तो बचा क्या, पाई बाई 2 फिर इंटीग्रेशन डी टी बाई टी को कर दीजिए लॉग टी, और लॉग टी की जगह वैल्यू भी रख दीजिए, किसका, टी का, है ना। क्या, e की पावर बाई प्लस 1, बाई का लिमिट कितना था, 0 to 1 फिर पाई बाई 2। अब बताइए अब क्या करना है अपने को, बस लिमिट पुट करना है, तो पाई बाई 2, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, बाई की जगह 1 रखेंगे तो आएगा लॉग ई प्लस 1 और माइनस लॉग 2, तो ई पावर 0 क्या होता है, 1 1 1 2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, फाइनल आंसर इसका आएगा पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 लॉग ई प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो समझ गए किस तरह से करना है प्रॉब्लम्स को। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम तो आएगा तो पूरा 7 मार्क्स में आएगा, क्योंकि ये आपका लेंदी प्रॉब्लम है थोड़ा। अगर आप इसको चेंज नहीं करते ना, चेंज ऑफ ऑर्डर में, देन ये बहुत लेंदी और टफ बन जाता है, ठीक है। चाहो तो एक आधा प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, प्रैक्टिस के लिए, तो आप कर सकते हैं उसको। अब कुछ प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, आप इनको एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है आपका 4/2 4, ये आपका लिमिट है पहला, और दूसरा लिमिट है 0 to 1। ये सब पीवाईक्यू है, जितना भी इस लेक्चर में कराया है सब कभी न कभी पूछा गया आपका एग्जाम में ही, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से करिएगा। फिर ये प्लस है माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है। तो हो गया dx dy, आप इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर हम दे सकते हैं आपको, इसका आंसर है 1/8, ठीक है, e की पावर 16 माइनस 1। ट्राई करिएगा, नहीं हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम लीजिए, उसके बाद में देखते हैं। इतना इनफ है, बहुत बहुत है इतना, अगर आप कर पा रहे हैं इतना अच्छे से तो ये बहुत है। हाँ, अगर आप कर ही नहीं पा रहे तो फिर समझ ही नहीं पा रहे तो फिर अलग बात है। तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 8 वाला प्रॉब्लम, इसको क्या करना है, चेंज द, आपको सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, 0 से
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर लिमिट है माइनस ए से ए, ठीक है ना, अंदर है कोई भी फंक्शन है ऑफ एक्स बाई जनरल, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसका सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है ना। तो कर लेंगे ना, उम्मीद है कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए, चेंज ऑफ ऑर्डर और डबल और ट्रिपल में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, तो हो गया। तो अभी इतना प्रॉब्लम आप कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो इनफ है, समझे ना। तो अभी चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या रह गया, लास्ट टॉपिक, अभी कि हमारा हम टॉपिक है कार्टेशियन पोलर फॉर्म। से पोलर में कैसे चेंज कार्टेशियन कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट को प्रॉब्लम्स होती हैं जो पोलर में पोलर फॉर्म में इजीली कैसे हो चेंज जाती हैं, करते हैं। तो उन देखिए प्रॉब्लम्स कोई को हम इंटीग्रल कैसे आपको इस करेंगे तरह से दिया होगा, और ठीक है ना, देखते हैं एफ ऑफ हाउ टू सॉल्व एक्स पोलर बाई फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए आगे डी बढ़ते हैं। एक्स डी वाई, ये फॉर्म दी होगी और आपको चेंज करना है इसमें। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है, आर कॉस थीटा, बाई की जगह आर साइन थीटा, फिर उसके बाद में आर डी आर डी थीटा। ये हमको बेसिकली हमको ये बनाना है। तो अगर चेंज करने के लिए हम क्या रखेंगे, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होंगे, आर कॉस थीटा हमेशा ये रखेंगे, बाई बराबर क्या रखेंगे, आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई बराबर क्या रखेंगे, आर डी आर डी थीटा। इतना काम हमारे पास, इतना करना होगा। फिगर तो वहां भी ड्रॉ करना पड़ेगा, बट ये हमारे पास एडिशनल चीज है, इतना हमको करना पड़ेगा। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम दिया है जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आपको उसमें भले ना बोला हो कि चेंज इनटू ऑर्डर, नहीं सॉरी पोलर, पोलर में करना है, चेंज ऑफ पोलर फॉर्म, चेंज ऑफ पोलर फॉर्म, एंड हमको ये टू शो करना है। देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा कुछ दिया है, देन हमको हिंट है कि हमको उसमें पोलर फॉर्म लगाना है। देखिए हमारे पास क्या चीज़ें होती है, दो चीज़ें हैं कि एक्स बराबर हम या तो पहले आर कॉस थीटा रख दें, एंड वाई बराबर आर साइन थीटा, ठीक है ना, आर साइन थीटा। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या हमारे पास है, डी एक्स डी वाई को हम रखें आर टी आर टी थीटा, ठीक है ना। अब बताइए इसमें भी जो हमारी लिमिट दी गई है हमको वो पहले नोट करना है। तो x बराबर दिया जीरो एंड x बराबर इन्फिनिटी, एंड y बराबर जीरो एंड y बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ग्राफ क्या बता रहा है वो देखते हैं कि ग्राफ है कहाँ पे एक्चुअल में। ये ग्राफ आपका देखिए एक्स इन्फिनिटी मतलब इधर पूरा, इधर इधर, बाई इन्फिनिटी मतलब इधर पूरा इस तरह से ऊपर, मतलब ये और कहाँ से, लेकिन वो x बराबर जीरो लाइन और इन दोनों लाइन से क्या है बाउंड है, इसका मतलब ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा ना। अब देखिए अगर रेडियस आपकी यहां से स्टार्ट होती है आर, आर कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से लेके, जीरो से लेकर के कहां तक जा रहा है, बताइए क्या कहीं आर रुकेगा, नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब आर जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा है। अब बताइए ये तो मैंने डिस्टेंस देख ली कहां तक मुझे चाहिए, अब मुझे कितना कवर करना है वो हमारा एंगल बता देगा ना। तो ये कितना होता है थीटा बराबर, ये जीरो होता है और ये कितना होता है पाई बाई टू। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा जीरो से पाई बाई टू। अब हमारे पास सारा सब कुछ है, अब हमको जस्ट पुट करके सॉल्व करना, ठीक है ना। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए लिमिट आर, आर कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इन्फिनिटी, थीटा जीरो से पाई बाई टू, और फंक्शन के अंदर ई की पावर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बन जाएगा। और एक्स डी एक्स क्या रखना है, आर डी आर डी थीटा पुट करना है, डन। अब बताइए
अब आप आर स्क्वायर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आर स्क्वायर को आप ले लीजिए टी, तो 2r dr बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो r dr बराबर dt बाई 2। तो देखो इसमें थीटा तो है नहीं, तो थीटा को करेंगे तो थीटा पाई बाई 2 आ जाएगा। तो आपका पाई बाई 2 माइनस जीरो मतलब पाई बाई 2। तो लिमिट किसका बचेगा सिर्फ, तो e पावर माइनस टी, तो डी टी बाई 2 है ना, डी टी बाई 2। अब बताइए 1/2 बाहर मतलब पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई बाई 4, और e की पावर माइनस आर स्क्वायर माइनस बाहर, और लिमिट क्या, जीरो से इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी पे तो जीरो हो जाएगा, जीरो पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4। तो इसका आ रहा है पाई बाई 4 पूरा, मतलब ये पूरा लिमिट कितना आ रहा है, पाई बाई 4। हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना। देखिए जो दूसरा वाला पार्ट है उसको कैसे प्रूफ करेंगे, जो मैं अभी डायरेक्ट एक लिखा था ना। तो अगर हम इसको जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। और डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई ले लें आप, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो अभी हम इसको ब्रेक करके देख सकते हैं ना। तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना निकाला हमने, पाई बाई 4। तो पाई देखो आई स्क्वायर बन जाएगा, सामने कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। देखिए कैलकुलेशन देखिए कितना इजी है। तो आई कितना आएगा, रूट पाई बाई 2। और आई क्या लिखा लिया था, यही अभी तो प्रूफ किया था, तो वही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है आपका जो पोलर फॉर्म से होता है। तो पोलर के लिए आपके पास हाई चांस है एग्जाम में कि पोलर से कोई ना कोई प्रॉब्लम पूछ लेगा, ठीक है। जितना कराया है और जितना अभी हम इस लेक्चर में रिवीजन करा रहे हैं आप उतना कर लीजिए, इनफ है। बस आप एग्जाम में थोड़ा पेशेंस के साथ करिएगा ताकि वहां पे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, फिर करते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास, इसको हम पोलर से करेंगे। तो हमारे पास जो दिया है पहले हम वो लिमिट नोट कर लें। तो वो लिमिट किसका, ये वाला लिमिट किसका, बाई का। तो बाई बराबर पहले तो जीरो दिया है, एंड बाई बराबर क्या दिया है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर कर तो बाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मतलब ये सर्किल है आपका, रेडियस कितना, ए सेंटर क्या है, 0 0। और क्या दिया, एंड एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर ए। आप इनको क्या करिए, ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, कर लेते हैं। अगर ये ग्राफ पे मैंने ड्रॉ किया, सॉरी अच्छे से बनाते हैं। तो हमने एक्स वाई प्लेन खींचा और ये सर्किल बनाया उस पर, ठीक है ना। अब देखो हमारा सारा चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो रहा है। देखिए क्योंकि दोनों लाइन से हमारा क्या है, बाउंड दिया गया है। तो अगर मुझे इतना ही कवर करना है तो हम यहाँ से एक लाइन खींचे एरो, ठीक है ना। वो कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो आर का तो लिमिट मिल रहा है, आर का लिमिट जा रहा है आपका जीरो से इन्फिनिटी। एंड थीटा क्या है, मुझे कवर ही करना है। अगर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितने से कवर हो जाएगा, कितने एंगल में कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक। अगर इतना हम कर लें तो हमारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आगे क्या करना है, अभी हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना है। चलिए सब्स्टिट्यूशन आप लोग करिए। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आएगा, देखो आर की लिमिट आ रही है जीरो से ए, सॉरी इन्फिनिटी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें तो, सॉरी बाउंड तो मिल रहा है ना, ये सर्किल के अंदर ही लेना है ना, बाहर थोड़ी लेना है। सॉरी तो कहाँ लिमिट क्या लेंगे, जीरो से ए, जीरो से ए,
तो आर की लिमिट आ रही है 0 से ए, और थीटा आ रहा है हमारा 0 से पाई बाई 2। अब लिमिट पुट करिए, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो आर स्क्वायर दे देगा, और ये आर डी आर टी थीटा, देखो थीटा तो है नहीं कहीं फंक्शन में, तो थीटा का तो पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0 से ए, आर की पावर कितना है 3, फिर डी आर, तो आ जाएगा आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, 0 टू ए इंटू में पाई बाई 2, पाई बाई 2 ए की पावर 4 बाई 4, मतलब पाई ए की पावर 4 बाई 8, ये आएगा इसका आंसर, ये आना चाहिए। हाँ ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए ना, देखो ऐसा है ना कि आपको इधर इसको अगर कार्टेशियन मतलब एक्स वाई में करने जाएंगे तो पता क्या करना पड़ेगा, आप पहले एक्स में करेंगे, ठीक है ना, ये बाई कर बाई का लिमिट तो बाई में करेंगे, तो मतलब एक्स स्क्वायर बाई, फिर बाई क्यूब बाई 3, तो आप इसमें लिमिट पुट करें, कितना लेन दें, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जो कि आप इजीली से एकदम पोलर फॉर्म में कर पा रहे, समझ रहे इंपॉर्टेंस ऑफ पोलर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट, ये प्रॉब्लम आपको दिया है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जो हम करते हैं वही करेंगे, जो हमको ओरिजिनल लिमिट दी हम पहले नोट कर लें, तो बाई बराबर दिया हमको 0 एंड बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हमको दिया है। अगर हम बाई का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपको सर्किल दिया गया है सेंटर पे, और जिसका रेडियस है, कितना रेडियस है ए, ठीक है। अब बताइए, और एक्स बराबर दिया है 0 एंड एक्स बराबर ए। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को बनाना है एक्स वाई प्लेन, और उस पर ड्रॉ करना है पूरा ये अच्छे से, तो बनाते हैं एक्स वाई प्लेन, तो आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बताइए एक्स एंड वाई, अब क्या बनाना है, अब बनाना है अपने को सर्किल, सर्किल की रेडियस क्या होगी ए, और ठीक है, तो ये हो गया सर्किल ए, सेंटर 0 0। अब हमारा देखो 0 0 मतलब ये दोनों लाइन से हमारा जो रीजन होगा वो कवर होगा, मतलब हमको इतना ही चाहिए, तो रेडियस हमारा क्या होगा, कहाँ पे रीजन में खत्म हो रहा है, 0 से लेके ए तक जा रहा है ना, तो आर आपका है 0 से ए, थीटा तो आपको पता ही होगा, आप तो कितने में हम कवर कर सकते हैं, थीटा है हमारा 0 से लेकर के कहाँ तक ले जाएं, पाई बाई 2 तक। देखो यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे ना, तो पाई बाई 2 कवर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक अपना डिस्टेंस, तो दोनों मिलके पूरा रीजन हमारा कवर कर लेंगे जो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अभी अगला प्रॉब्लम, सॉरी इसी को अगला नहीं, सॉरी सॉरी, अभी क्या करना है, अभी अपने को जो सब्स्टिट्यूशन हमें मान के चले थे शुरू में, वो उसमें पुट करना है, तो हमारा लिमिट बन जाएगा 0 से ए, ये तो हमारा लिमिट है, फिर 0 से पाई बाई 2, ये दोनों लिमिट मिल गई, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, आर डी आर, आर डी आर डी थीटा, जब भी आपके इंटीग्रल में आर और आर स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन के पास, आर स्क्वायर बराबर टी, तो टू आर डी आर बराबर टी टी, मतलब आर डी आर बराबर डी टी बाई 2, तो देखो थीटा तो है नहीं, तो थीटा का तो पाई बाई 2 वैसे हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2, तो ये क्या होगा, एक पावर माइनस टी डी टी बाई 2, तो एक पावर माइनस टी का क्या होगा, माइनस की पावर माइनस टी, टी का चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, टी का वैल्यू क्या है
आर स्क्वायर, लिमिट क्या है 0 से ए, पाई पाई बाई 2 एंड 1/2 मतलब पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 आएगा आपका, पाई बाई 4 एंड जब ए पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस ई की पावर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0, ई की पावर 0 कितना होगा 1, तो ये आपका आ जाएगा, तो आएगा पाई बाई 4 1 माइनस ई की पावर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आपको एक दो प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप ट्राई करेंगे और नहीं होंगे तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम है, आप खुद से ट्राई करेंगे जो कि आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला प्रॉब्लम लिखिए होमवर्क के लिए। फर्स्ट क्या है कि चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो क्या प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम दिया है 0 से a रूट 2, ये आपको लिमिट दिया गया, दूसरा लिमिट दिया है y से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपका फंक्शन के अंदर दिया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर dx dy। ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, देखो ये भी कांस्टेंट लिमिट है, जैसे 0 टू ए बस थोड़ा छोटा हो जाएगा ए से, और ये बाई बराबर लाइन और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सर्किल है, लाइन है, ये आप ड्रॉ करेंगे, वहां से आपको आर और थीटा की लिमिट इजीली मिल जाएंगी। और इसका अगर आंसर बताएं तो आपका आ रहा है, आप इसको मैच कर लीजिएगा जब सॉल्व करेगा, ए स्क्वायर लॉग ए माइनस 1/2 इंटू पाई बाई 4, ये इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। ठीक है, और एक और ले लीजिए, ये दोनों प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक प्रॉब्लम है जिसका, देखो अभी तक हमने सर्किल किए हैं सिर्फ सेंटर पे, तो एक प्रॉब्लम ये है कि सर्किल आपका सेंटर पे नहीं बन रहा है, आपका सेंटर से हटके बन रहा है थोड़ा, तो आप उस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। और कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि बस उसका सर्किल थोड़ा ध्यान से, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करते टाइम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो ये दो प्रॉब्लम है, आई होप ये आप लोग कर लेंगे। और इसका हम आपको आंसर देते हैं, इसका आंसर दिया है 3π/2 -1। ये हो गए आपके इंटीग्रेशन में। देखिए अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, वो एक बार बोल देते हैं। देखिए डबल ट्रिपल, उसके बाद में हमने आई थिंक चेंज ऑफ ऑर्डर, फिर चेंज ऑफ पोलर फॉर्म, इन पे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स कर लिए। ये आपके मेजर टॉपिक हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ठीक है, तो ठीक है, अभी कुछ एरिया और वॉल्यूम पे एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, देन ये पूरा का पूरा हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम एरिया और वॉल्यूम पे कर लेते हैं। तो एरिया कैसे निकालना है, एरिया का क्या फॉर्मूला है, क्या मेथड है, वो पहले समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए प्रॉब्लम एरिया पे करेंगे और वॉल्यूम पे करेंगे। देखिए एरिया हम कैसे निकालते हैं बाय डबल इंटीग्रेशन, और वॉल्यूम निकालेंगे बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो डबल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि डबल कैसे सॉल्व करते हैं, ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, ये सारा चीज हम अभी समझ चुके हैं। तो देखिए एरिया अगर बाउंडेड है, कैसे कैसे रीजन से, बाई बराबर मतलब कोई y का फंक्शन है या कोई कर्व है y के टर्म में, या और x के टर्म में कांस्टेंट है आपके, x बराबर हम ले लेते हैं ये जो a बराबर b। ठीक है ना, तो हम एरिया कैसे निकालें, आपका लिमिट होगा a टू b और लिमिट होगा f1 से f2 डिवाइड dx, ये आपका होता है एरिया।
अगर एरिया कर्व है x बराबर बाई एफ ऑफ बाई वन, एक्स बराबर बाई टू में, एंड बाई बराबर सी एंड डी आपकी लिमिट दी गई, देन कैसे निकालेंगे? ए बराबर लिमिट क्या होगी? सी से डी, और दूसरा लिमिट एफ वन वाई से एफ टू वाई, और डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। तो ये दोनों टाइप का आपका कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज हो सकता है। वो आपको कौन डिसाइड करेगा? अगर आपका वेरिएबल लिमिट वाई का है देन ये वाला लगाना, अगर वेरिएबल लिमिट एक्स की है देन आप ये लगाना, ठीक है ना। और दूसरी चीज, अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में देखिए आपका एरिया आपका 2D में निकलता है, वॉल्यूम आपका 3D में। देखिए जेड बराबर जेड का फंक्शन दिया एक्स एंड वाई में, और वाई का फंक्शन दिया है एक्स में, और एक्स का जो लिमिट है वो कांस्टेंट है। देन आपका ए टू बी एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ वन एक्स वाई एफ टू एक्स वाई। तो ये जो ट्रिपल इंटीग्रल होगा ना, और क्या होगा? डी जेड डी वाई डी एक्स। यहाँ पे आपका वन फंक्शन है, वन फंक्शन है। हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं डबल इंटीग्रल में, ट्रिपल इंटीग्रल में। तो ये दोनों तीनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे और फाइंड करेंगे डबल एंड ट्रिपल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं, एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए, कब फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ये लाइंस। ये लाइंस के द्वारा आपको ये देखो, आपका एग्जाम में पूछेगा अगर एरिया है वॉल्यूम, तो वो आपको एक लाइंस या कर्व दे देगा, और उसके द्वारा बाउंडेड रीजन का फाइंड करना होगा आपको एरिया। तो कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले जो आपको लाइंस दी गई है ना, वो आप ग्राफ पे प्लॉट करें या ड्रॉ करें, ठीक है ना। उसके बाद ही आपको एक्स एंड वाई का लिमिट पता चलेगा, देन आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है? हमको लाइन दिया है एक्स बराबर 0 एंड क्या दिया? बाई बराबर 2x एंड बाई बराबर 4। ये तीन लाइंस दी गई हैं, इनको हम क्या करते हैं? पहले ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए, आपका ये एक्स वाई प्लेन है। अब बताइए, इसमें अगर बाई बराबर 2x मतलब बाई बराबर एक्स का डबल लाइन, मतलब जो भी लाइन होगी ना आपकी, वो बाई बराबर एक्स टाइप की होगी, लेकिन वो क्या होगी? वो आपकी वो तेज चलेगी थोड़ी, बाई बराबर एक्स से, मतलब वो जल्दी वैल्यू अटेंड करेगी। तो ये आपका हो गया बाई बराबर 2x, ये लाइन आपकी हो गई बाई बराबर 2x। और क्या बोला उन्होंने? और बोला x बराबर 0। x बराबर 0 कौन सी होगी? ये लाइन या ये लाइन? x बराबर 0 कहां पे होता है? y एक्सिस पे, मतलब ये वाला x बराबर 0, मतलब ये लाइन से बाउंडेड। और क्या है? y बराबर 4। देखिए, y वाला लाइन हमारा ये ऊपर है, तो अगर y बराबर 4 मतलब ये यहाँ कहीं होगा, तो ये हमारा y बराबर 4 लाइन। यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट होगा 0,4, ये तो होगी y बराबर 4, मतलब x 0 है इस पे, तो ये आपके पॉइंट हो गए। अब बताइए, ये रीजन आपका मिला। देखिए, जब हम रीजन बना सकते हैं, अब इस रीजन का आपको एरिया निकालना है, कितना एरिया होगा, ठीक है ना। अब बताइए, लिमिट चाहे आप x में पहले एरो चला लीजिए, चाहे y में, किसी में भी चलाइए, दोनों तरफ से सॉल्व हो जाएगा। और ये वाले पॉइंट क्या होंगे? 2,4। देखिए, ये y बराबर कितना है? 4 है, बट y बराबर 2x से 4 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब चलिए, इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें जो एरो है ना, वो हम x एक्सिस में चला देते हैं, ठीक है ना। तो ये इधर को चला देंगे ना, तो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका x का लिमिट कहां से होगा? x का लिमिट होगा आपका, x बराबर होगा 0 से लेकर कहां तक? ये देखो कहां पे शुरू हो रहा है? x बराबर 0 पे ही अपने रीजन में, है ना। और कहां पे खत्म हो रहा है? ये लाइन पे, y बराबर 2x, मतलब अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? y अपॉन 2। और बताइए, y का वैल्यू क्या आएगा? अब इसमें आप देखिएगा पूरे फिगर में, y बराबर यहाँ से 0 0 से लेकर स्टार्ट, सबसे लोअर वैल्यू क्या है? 0, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? y की 4। तो आपकी ये लिमिट आ गई, और यहाँ पे क्या होगा? dx dy, ठीक है। अब आप ये क्या हमारा है? ये हमारा है एरिया। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे dx का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x, और लिमिट क्या उसकी होगी? 0 से π/2। आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा, उसके बाद में x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में फिर से आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो y अपान 2 माइनस 0 मतलब y अपान 2। अब y के रिस्पेक्ट में करें तो क्या आएगा? y स्क्वायर बाई 4, है ना, क्योंकि 2 ऑलरेडी नीचे है, तो 2 और नीचे जाएगा तो 4 हो जाएगा। लिमिट क्या है? 0 से 4। आप लिमिट करेंगे तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, मतलब कितना आ जाएगा? 4। तो इसका एरिया कितना रहा है? 4। समझ गया ना कि हमको क्या? देखिए, अगर हमको दी हुई कर्व्स और लाइंस का अगर एरिया फाइंड करना है, तो एक चीज हमको पता होना चाहिए कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब उन लाइंस को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, और हमें रीजन मिलना चाहिए, उसके बाद ही में तो हम उसका एरिया निकाल पाएंगे ना, ठीक है। तो मेन काम क्या है आपका? ये
ग्राफ ड्रॉ करना, उसके बाद में लिमिट फाइंड करना, देन आपका डबल इंटीग्रेशन का काम आता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं एक और। देखिए इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, हमको एरिया फाइंड करना है y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका पैराबोला है, ठीक है ना। और आप इस लाइन के ऊपर y बराबर x की लाइन खींचेंगे उसके ऊपर, तो क्या कैसे कैसा दिख कैसा रहा है, हम उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले खींचते हैं xy प्लेन, फिर ये ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं, लाइन क्या हमारे पास है, लाइन है y बराबर x, तो वो लाइन आपकी इस तरह से ओरिजिन से निकलेगी ना, कुछ इस तरह से। तो ये आपकी क्या बन गई लाइन, ये लाइन क्या है y बराबर x। और हमको देखिए ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, y बराबर 4x का। देखिए y बराबर 4x मतलब अगर ये आपका पैराबोला है, पैराबोला ये ऊपर जाएगा या नीचे, देखिए जो y बराबर एक्स स्क्वायर हमारा कैसा होता है पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का होता है, ये प्लस का होता है, तो ऐसे ऐसे बनता है ना, ऊपर को इस तरह से, ऊपर को कटोरा जैसा ना। और अगर इसका साइन माइनस है, इसका मतलब ये नीचे को बनेगा इस तरह से। बट ये देखिए आपको शिफ्ट हो रहा है, अगर मैं अब बताइए y बराबर x बराबर ये लाइन है, x बराबर y एक्सिस है ना, अगर यहाँ पे y जीरो रख दें, y जीरो रख दें, तो कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है वो देखना है। तो ये आपका अगर आप इसको खींचेंगे, आप इसके पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए कि पैराबोला और ये जो लाइन है वो कहाँ पे टच कर रही है, इसका मतलब इंटरसेक्शन अगर मुझे निकालना है, देन इन दोनों को या y बराबर x रख दूं, उसका पॉइंट रख दूं, वहां से पॉइंट निकाल लूं। तो y बराबर जब आप x रखेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, तो आएगा x बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताइए 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, क्या क्या x को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब जब x कॉमन लेंगे तो x माइन, तो क्या आएगा 3 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहां से क्या मिल रहा है हमको, हमको ये मिल रहा है कि ये दोनों आपस में 0 पे और x बराबर 3 पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे कहीं 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, मतलब ये आपका इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा। आई थिंक थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से खींच नहीं पा रहा, आप जब इसको पेज पे बनाएंगे ना तो प्रॉपरली बन जाएगा। तो वो देखो ये 3 पे कट कर रहा है और ये 0 पे कट करे, ऐसे कहीं निकल जाएगा, ठीक है ना। तो और उन्होंने बोला आपको ये वाला रीजन नहीं चाहिए, आपको क्या रीजन चाहिए, ये जो लाइन है ना y बराबर एक्स, इसके ऊपर का चाहिए। और ये अपना क्या है, ये y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये पैराबोला से बाउंडेड और लाइन के ऊपर का रीजन, मतलब ये वाला रीजन, ये रीजन चाहिए ना हमको। अब बताए ये आपका ये पॉइंट क्या होंगे, बताइए ये पॉइंट आपके होंगे, देखो y बराबर x है, अगर x बराबर 3 है तो x बराबर कितना आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, y बराबर भी 3 है, तो 0 0 और 3 3 पे ये आपस में कट रहे, तो ये आपके पॉइंट को, तो रीजन आपका ये है। अब बताए हम किधर कैसे इसका खींचेंगे। देखिए अगर मैं बाई एक्सिस में एरो चलाऊंगा ऐसे, बाई एक्सिस में, तो इसका लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट मतलब y बराबर क्या है, लोअर लिमिट कहाँ पे टच कर रही, लाइन पे, मतलब y बराबर x आएगा। और अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट आ रहा है 4x माइनस एक्स को, मतलब वो पैराबोला को टच कर रहा है एरो आपका, ठीक है ना। अब बताइए बाई का लिमिट क्या होगा, देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू रीजन में कितनी है 3 है, तो वो आपकी हो जाएगी बाई की लिमिट, और यहाँ पे क्या होगा dy dx, ठीक है ना। अब बताइए क्या आपके लिए ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाना मुश्किल की बात है, नहीं होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, आप पहले बाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, थोड़ा कर देता हूं, आप बाकी सॉल्व कर लेना। बाई बराबर 0 और 3, यहाँ आ गया बाई, आपका लिमिट क्या है बाई बराबर x और 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी लिमिट होगी, और क्या है साथ में dx, ठीक है ना। तो देखते हैं थोड़ा, अब बताइए इसके बाद हमको क्या करना है, ये लिमिट्स पुट करनी है। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, अगर लिमिट है 0 से 3 और 4x माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, फिर dx, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 0 से 3 और 3x माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। अब देखिए अब x को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ रहा है पूरा कितना आना चाहिए, इसका आ रहा है 4.5। आप
उम्मीद है आप यहाँ से सॉल्व, यहाँ क्या करना है, एक्स क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका क्या होगा, एक्स क्यू बाई 3। तो बस क्या करना है, वैल्यू लिमिट पुट करना है, 3 अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट। जब आप ये करेंगे देन आपको मिल जाएगा 4.5। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करना है एरिया, कैसे करना, अभी वॉल्यूम का एक दो प्रॉब्लम करते हैं, आपका पूरा का पूरा डबल और ट्रिपल इंटीग्रल कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रॉब्लम करते हैं वॉल्यूम का। तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दी हुई प्रॉब्लम का। देखिए कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय सरफेस x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 एंड जेड बराबर 0। देखिए हमको अगर इंटीग्रल की मदद से वॉल्यूम निकालना है देन हमारे दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि मुझे x y z का लिमिट फाइंड करना, वो कैसे भी फाइंड करूं। ठीक है ना। देखिए x और y और z का लोअर लिमिट तो दिया गया, ठीक है ना, है ना। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो यहां से जेड का वैल्यू निकल सकता ना। जेड का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो जेड का वैल्यू तो हमको मिल गया, जेड का वैल्यू लोअर भी मिल गया। लोअर कितना है, 0, और अपर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। अब बताइए अगर y बराबर 0 दिया गया हमको, अब हमारी जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट वो किसमें बची, देखो जेड का तो प्रॉब्लम खत्म है। अब मुझे चाहिए लिमिट किसका, एक्स और वाई का। इसके लिए देखो अब हमारा प्रॉब्लम बचा है 2D में, मतलब 2 डायमेंशनल में। और जब हम अगर उसका ग्राफ खींचे, बिना ग्राफ भी बना सकते हैं इसका, बट अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ खींचे, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका एक्स होगा, ये एक्स होगा, और ये वाई होगा। अब देखिए एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, जेड हमारा क्या होता है, 0 होता है। एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, जेड हमेशा 0 रहता है। अगर जेड 0 हो जाएगा तो बताइए हमारा क्या बनेगा, एक्स बराबर 0 ऑलरेडी दिया है, वाई बराबर 0 दिया है, और एक चीज एक्स प्लस वाई बराबर 1, मतलब ये वाला आपका ऐसा लाइन खींच जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 1, और हमारा रीजन ये बन जाएगा। और इस रीजन में अगर मैं वाई बराबर करूं तो वाई बराबर क्या आ रहा है, 0 तो हमको दिया गया है, यहां से भी हम देख सकते हैं। और कहां तक जा रहा है, 1 माइनस लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर है ना, तो वाई का क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, तो आपका आएगा 1 माइनस एक्स। और यहाँ से लिमिट क्या आएगा, ये 1 कामा 0 होगा, और वो 0 कामा 1 होगा। ये तो फिगर बहुत ईजी आप बना सकते हैं इसको। और एक्स बराबर वैल्यू क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा 0 से 1। ठीक है ना। और क्या होगा, डी जेड डी वाई डी एक्स, ये होगा। देखिए ये आपका क्या मिल गया हमको, वॉल्यूम मिल गया। आप अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं देन आप एग्जाम में फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम। तो क्यों नहीं कर सकते, हमने इतने तो प्रॉब्लम किए डबल में। देखिए पहले डी, आपका एक्स वाई तो वैसे रहेगा, आपका एक्स वाई में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक्स बराबर 0 से 1, वाई बराबर 0 टू 1 माइनस एक्स, dz क्या क्या होगा, dz का हो जाएगा आपका z, और लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट आ रहा है 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब बचा क्या, डी वाई डी एक्स। अब आप लिमिट रख सकते हैं ना, लिमिट पुट करिए, तो अपर लिमिट पे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 0 से 1, वाई बराबर 0 से 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, और 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये होगा आपका, क्योंकि लोअर लिमिट पे 0, तो डी वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको करना है y के रिस्पेक्ट में पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या लिमिट किसका है, वेरिएबल वाला y के लिमिट में। तो y का लिमिट तो x कैसा होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में किया तो 1 का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x का हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपान 2। ये क्या होगा, 1 माइनस आपका x और dx। अब आप लोअर लिमिट पुट, अपर माइनस लोअर कर दीजिए, तो क्या आएगा 0 से 1, तो ये 1 माइनस एक्स, तो किसकी जगह पुट करेंगे, y की जगह, तो 1 माइनस एक्स माइनस एक्स तो ऐसे रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लिमिट हाँ ये हो गया आपका एक, और क्या बाहर क्या है dx। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, क्या आएगा, एक स्टेप करते हैं फिर आप करिए, 0 से 1 तो 1 माइनस एक्स आएगा, और ये x अंदर जाएगा तो x
माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका ये बना फंक्शन। आप इसको सॉल्व करिए dx, इसका आंसर आएगा आपका, ये देखो आप यहां से कुछ नहीं, माइनस 2x कर लीजिए प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ से तो एक चीज तुमको दिख रहा होगा क्या, कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 to 1 dx। अब क्या बचा, आप इसको कुछ नहीं, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपल सा x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर आएगा 1/6। आप लोग इसको प्लीज कर लीजिएगा, कुछ बचा नहीं इसमें, समझे ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालना है, वॉल्यूम के लिए आपको बेसिक सी बात है कि आपको x y और z का एडिशनल चीज, z मतलब z का भी लिमिट चाहिए होगा, ठीक है ना। देन आप हम बाय ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ओके। अगर इस प्रॉब्लम को देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रीजन, फाइंड फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट जैसे आपका फर्स्ट, जैसे एक्स वाई जेड में आपका फर्स्ट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में आपका एक्स वाई जेड तीनों क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम फाइंड करना, देखिए इसमें तो सब कुछ दे रखा है आपको, बस आपको देखिए देखना है कि जेड वॉल्यूम अगर मैं इसका निकालना चाहूँ, आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, वॉल्यूम अगर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, जेड का वैल्यू क्या आएगा, जेड का वैल्यू सीधा सीधा दिया है, जेड बराबर 0 से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर तक, और वाई बराबर क्या है। देखिए अब हमको दिक्कत कहाँ आ रहा है कि आपको एक्स और वाई का वैल्यू नहीं पता चल पा रहा है। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये तीन जो लाइंस दी ना, अब जेड से तो कोई मतलब नहीं है, तो जेड का काम हो गया, जेड जो हमको देना चाहता था वो मिल गया, हमको जेड देना चाह रहा था लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो हमको यहाँ से मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये लाइंस एक्स बराबर 0, वाई बराबर एक्स एंड वाई बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको ड्रॉ कर लें और यहां से फाइंड कर लें एक्स और वाई का वैल्यू, देन हमारा जॉब डन। कैसे करेंगे, देखिए देखिए ये आपका क्या दिया, पैराबोला दिया है और ये आपका लाइन है, ठीक है। पैराबोला आपका कैसे जा रहा है, अब बाय बराबर अगर एक्स स्क्वायर होता तो इस तरह से ऊपर बनता है, लेकिन ये क्या, बाय बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्स के जस्ट बाद कैसा साइन है, निगेटिव, इसका मतलब अगर ऊपर चलता है तो ये निगेटिव में नीचे चलेगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूं एक्स बराबर ये लाइन क्या है, 0, एक्स बराबर 0 लाइन पे कहाँ पे टच कर रहा है, अगर एक्स बराबर 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाय बराबर 2 मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो ये इस तरह से जा रहा है, ये पैराबोला आपका इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और आपका लाइन क्या है, बाय बराबर एक्स लाइन, और बाय बराबर लाइन एक्स अगर खींचेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। देखिए ये हमने ग्राफ खींचा, आपका पैराबोला कैसे समझ आया कि नीचे कैसे चलेगा, क्योंकि इस पावर कैसे निगेटिव, तो इस निगेटिव चलेगा, और कहां से स्टार्ट हो रहा है वो मैंने, देखो ये अगर y बराबर लाइन है तो यहाँ पे x 0 होगा, मैंने पुट करके देखा 0 कि कहाँ पे कट, कहाँ पे ये टच, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हो रहा है, तो इसका ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, देखो 2 दे रहा है, तो आपका ये क्या होगा, ये 0,2 होगा। अब बताइए हमारा कॉमन रीजन क्या, बाउंड्री रीजन ये होगा, यहां से अगर मुझे, मैं इस तरह से अगर चला लूं फिर, ठीक है, तो बताइए हमारा बाई का लोअर लिमिट क्या होगा, बाई बराबर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, क्योंकि लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन स्टार्ट है ना, एरो कहां से स्टार्ट होगा, हमारे रीजन में, और यहाँ और खत्म कहां पे हो रहा है, बाई बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मिल गया। अब बताइए एक्स का लिमिट क्या होगा, एक्स और 0, देखो ओरिजिन है यहाँ से, तो ये 0,0 होगा, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, एक्स की कितनी हाईएस्ट वैल्यू है, 1। तो आपको ये जो लिमिट मिली है, यहाँ से क्या होगा, dz dy और dx। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका वॉल्यूम निकल आया, समझे ना कितना अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम इसलिए कि आपको जेड से कोई मतलब नहीं, जेड का आपका वैल्यू दिया गया, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से तो दोनों चीजें कवर हो रही हैं, आपकी डबल इंटीग्रल भी, और डबल इंटीग्रल में कैसे फाइंड करते हैं लिमिट, वो भी, और ट्रिपल इंटीग्रल भी। तो ये अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए y बराबर एक्स, ये हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ से हमको एक्स वाई का लिमिट पता चल गया, और जेड का लिमिट ऑलरेडी दिया है। अगर हम अब क्या करना, अब हमारा वर्क कितना काम रहेगा, हमारा काम इतना है कि हम इसको
इंटीग्रेट कर पाए। चलो हम ट्रिपल से डबल में ले आते हैं, फिर आप करिएगा। तो 0 to 1 y बराबर क्या होगा, y बराबर x2 माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड क्या क्या हो जाएगा z, और लिमिट क्या है 0 से एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dy dx। अब बताइए 0 से 1 x2 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 0 मतलब एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स। इतना हो गया, ये आपका क्या आ रहा है v। अब क्या करना है आपको, y के रिस्पेक्ट में करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, बताइए। अब हमको करना है y के रिस्पेक्ट में, तो एक एक लास्ट वाला स्टेप आप करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा 0 से लिमिट क्या है x2 माइनस, देखो बाई में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट होएगा, तो हमने उसको बाहर रख लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन बिना पैनिक हुए करिएगा एग्जाम में, ठीक है ना, परेशान नहीं होगा। तो 0 से 1 तो एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। अब आपका काम है कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर को, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट इंटीग्रेट करिएगा, और इसका आंसर आप निकालिए। आंसर इसका आ रहा है 13/60। ये आपका अब काम है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने इस लेक्चर में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली कि हम डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिपल कैसे सॉल्व करते हैं, और चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, और पोलर में कैसे चेंज करते हैं, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, बाई एरिया फाइंड कैसे करते हैं बाई डबल इंटीग्रल, वॉल्यूम कैसे ट्रिपल इंटीग्रल, कुछ उससे प्रॉब्लम्स की हैं आप, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ये आपके लिए इनफ है। अगर आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं और इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।